आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के प्रयासों के दिख रहे हैं परिणाम। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 40 लाख नए बच्चों ने लिया है प्रवेश। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को राज्यसभा से मिली मंजूरी। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। और अयोध्या में पर्यटकों की सुविधा के लिए तैनात किए गए गाइड हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 भाषाएं बोल और समझ सकने में हैं सक्षम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, देश के गृह मंत्री या फिर विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट विद्वान और राजनेता पीवी नरसिम्हा राव ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश सेवा की। श्री राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि और आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौर में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए असाधारण प्रयास किए। उधर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गाँव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही के 7वें दिन कल सदन में बजट पर चर्चा हुई। विधानसभा में संसदीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी ने सदन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बलिया में हुए फर्जीवाड़े के मामले को उठाया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस मामले में 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर विधान परिषद में विपक्ष ने जातीय जनगणना का मामला उठाया और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। वहीं डॉक्टर आकाश अग्रवाल के एक पूरक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 40 लाख से अधिक नए बच्चों ने प्रवेश लिया है। विद्यार्थियों की संख्या में ये वृद्धि दिखाती है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं। संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा में इसे कल मंजूरी दे दी गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सार्वजनिक परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों की परीक्षाएं सम्मिलित हैं। विधेयक का उद्देश्य किसी भी अनुचित तरीके से लिप्तता या साजिश पर रोक लगाना है।
विधेयक में अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता के साथ युवाओं के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन को समाप्त करना, विभिन्न चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार को समाप्त करना और रोजगार मेले शुरू करना शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कल अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन किए। पत्नी समेत अयोध्या पहुंचे श्रीलंका के सांसद ने कहा कि ये विश्व के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है। वहीं निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन ने श्री रामलला के दर्शन के बाद कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आज फिर श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। अयोध्या में पर्यटकों की सुविधा के लिए आज से 136 गाइड की टीम उपलब्ध रहेगी। इन्हें हिंदी और अंग्रेजी सहित 14 भाषाएं बोलने और समझने के अलावा पर्यटकों से अच्छे व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कल 22 गाइडों को प्रमाण पत्र और लाइसेंस वितरित किए। उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा कि अगर किसी गाइड के विरुद्ध पर्यटकों की कोई शिकायत आती है तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अयोध्या के लिए इन गाइडों को लखनऊ के मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान से प्रशिक्षण दिलवाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 47 गाइड को गुजराती, 39 को तेलुगु, 27 को बांग्ला, 23 को नेपाली, 22 को मराठी और 5 को पंजाबी भाषा की जानकारी है। इसी तरह तमिल, कन्नड़, कोरियन, फ्रेंच व रशियन भाषा की जानकारी रखने वाले एक गाइड को भी लाइसेंस जारी किया गया है। इन्हें 10 वर्षों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ये गाइड 500 रुपये से लेकर पर्यटकों की संख्या के आधार पर शुल्क ले सकेंगे। उधर रामलला की आरती में सम्मिलित होने के लिए पास की भी व्यवस्था फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही आरती पास बनना शुरू हो सकता है। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी कर रहा है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में बताया कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को सरकार और बढ़ाएगी। विधानसभा में सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में परिवहन राज्य मंत्री ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस के यात्री को 40,000 रुपये और अन्य मृतक को 10,000 रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद से इस राशि को बढ़ाया नहीं गया है। सरकार अब इसे और बढ़ाएगी। आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 135 मृतकों के परिजनों को 20,85,000 और वर्ष 2022-23 में 58 मृतकों के आश्रितों को 12,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। मौनी अमावस्या पर कल पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने मौन धारण कर आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर ब्राह्म मुहूर्त से ही स्नान कर दान, तर्पण तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। समूचे माघ मेला क्षेत्र में भजन और भक्ति गीतों से उल्लास रहा। 1,75,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से जीवन मंगलमय होता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के प्रयासों के दिख रहे हैं परिणाम। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 40 लाख नए बच्चों ने लिया है प्रवेश। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को राज्यसभा से भी मिली मंजूरी। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। और अयोध्या में पर्यटकों की सुविधा के लिए तैनात किए गए गाइड हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 भाषाएं बोल और समझ सकने में हैं सक्षम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।